बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं ट्रांसफ़र के बाद क्या चीज़ आप पाइएगा और क्या आप खोने जा रहे हैं। बिहार में लगभग 1,10,000 शिक्षक जो हैं वो सरप्लस हैं और वो ट्रांसफ़र की चाह रहे हैं। सभी तो नहीं, तब भी यह है कि 1,10,000 शिक्षक जो हैं वो अगर वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं, सरप्लस हो जा रहे हैं और ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो ट्रांसफ़र के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ खुशियों का अंबार मिल रहा है उनके साथ, ट्रांसफ़र उनके साथ कुछ खट्टी मीठी यादें भी बनकर के साथ वो ले जाएंगे। अब क्या है, कुछ बातें हैं। देखिए, जैसे ही ट्रांसफ़र होगा उनका और वो दूसरी जगह जाएंगे, वैसे ही उनका जो है ना वो सीनियरिटी जो है ना वो छीन जाएगा। 14 साल 15 साल का जो उनका कार्य अनुभव है वो समाप्त होगा और उनकी नई ज्वाइनिंग हो जाएगी। चलिए क्या अपडेट है और क्या कुछ होने वाला है, 4 मुख्य बातों को जान लीजिए। ये 4 मुख्य बातों का ना असर होगा और नियोजितों का उस पर क्या असर पड़ेगा। अगर मान लिया जाए कि कोई नियोजित शिक्षक है, मान लिया जाए कि कोई नियोजित शिक्षक है, 22 तक का नियोजित शिक्षक है कोई भी, है ना, लेकिन वो नहीं दिया परीक्षा, सक्षमता परीक्षा वो लोग नहीं दिया है ना, और उसके बाद मान लिया जाए कि 14-15 वाले सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बने, तो स्वाभाविक है कि 22 वाले जो नियोजित शिक्षक थे 14-15 वाले से वो जूनियर थे। लेकिन अगर 14-15 वाले सरप्लस शिक्षक बन जाते हैं और वो जिला बदलते हैं तो क्या कुछ होगा, तो वो 22 वाले शिक्षक जो होंगे ना वो 14-15 वाले से वो सीनियर हो जाएंगे। चलिए हम पूरी जानकारी बता रहे हैं, कौन हो जाएंगे, जो नियोजित शिक्षक हैं उनसे। तो चलिए हम पूरी जानकारी हम दे रहे हैं कि ये जो ट्रांसफ़र जो है वो 1,10,000 शिक्षकों को क्या कुछ दे रहा है, क्या आप इसमें पा रहे हैं और क्या आप खोने जा रहे हैं, इस सब बात को जानना आपको बेहद ज़रूरी है। चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं आपको। बिहार में करीब 1,10,000 शिक्षकों के घर वापसी का राह जो है आसान नहीं है। शिक्षा विभाग के नए नियम के मुताबिक एक ज़िला से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र लेते हैं शिक्षकों की सीनियरिटी जो है ना, जैसे ही ज़िला बदलिएगा आपकी सीनियरिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जिस नए ज़िले में शिक्षक जाएंगे वहीं उनका मूल कैडर माना जाएगा। इसका असर यह होगा कि 15 साल का जो अनुभव वाला शिक्षक भी अब नए ज़िले में तैनात अनुभवी शिक्षक जो हैं वो अब जाकर के वहाँ क्या हो जाएंगे, वो जूनियर हो जाएंगे। ट्रांसफ़र के बाद शिक्षकों की एक नए ज़िले की पहली नियुक्ति मानी जाएगी और सर्विस बुक पर बड़े बदलाव किए जाएंगे और पुराने ज़िले से शिक्षक का संबंध पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यानी कि आप जो 10 साल 15 साल आपने जो सेवा दिया है पुराने विद्यालयों में एज ए नियोजित शिक्षक, वो आपका बिल्कुल एकदम समाप्त हो। जिस डेट को आप जाइएगा ट्रांसफ़र ले करके अब वहाँ, वही डेट आपका हो जाएगा, वही आपका पहली नियुक्ति मानी जाएगी और इसी के आधार पर आप सीनियर, इसी के आधार पर आप जूनियर हो जाइएगा। यानी कि आप जितने भी शिक्षक हैं आपसे पीछे, जो भी शिक्षक रह गए, मान लीजिए कि 14 के शिक्षक हैं, तो 22 वाले से भी आप वहाँ पर जाकर के जिला बदलिएगा तो आप जूनियर हो जाइएगा। अब देखिए सीनियरिटी, इससे क्या क्या होगा, 4 बड़े नुकसान होने वाले हैं। अगर आप जाते हैं जिला बदलते हैं और ट्रांसफ़र लेते हैं जिला बदल करके, तो 4 मुख्य आपको लॉस होने वाला है इसमें। देखिए, पहले तो प्रमोशन में आपको देरी होगा। अब प्रमोशन में देरी कैसे होगा, थोड़ा इस बात को भी हम लोग जान लेते हैं। 10 से 15 साल की सेवा के बावजूद शिक्षक नए ज़िले में जूनियर कहलाएंगे। यानी कि जब जिस दिन आप योगदान करिएगा उस जिला में, उसी दिन से आपकी सर्विस की जो है ना काउंट होगा। यानी कि इसलिए आप सोच रहे हैं क्यों, क्योंकि सरकार जो है ना सेवा निरंतरता नहीं देगी आपको। सेवा निरंतरता जो है, सरकारी कर्मी आप बन गए लेकिन सेवा निरंतरता से सरकार, सर्विस कंटिन्यूटी से सरकार भाग रही है और आपको पे प्रोटेक्शन मिल रहा है। ऑलरेडी पे प्रोटेक्शन मिल गया है, लेकिन पे प्रोटेक्शन और सेवा निरंतरता दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इस पर हम एक अलग दिन वीडियो लाएंगे। सेवा निरंतरता, पे प्रोटेक्शन दोनों भिन्न भिन्न है। तो इसलिए सेवा निरंतरता देने की वजह से सरकार क्या कर रही है वहाँ पर कि आपको जिस दिन जिला चेंज करिएगा ना, उस दिन से आप सर्विस काउंट किया जाएगा। समझ गए, इतना बड़ा आपको लॉस होगा। क्या होगा, तो 15 साल सेवा के बावजूद आप नए शिक्षक नए ज़िले में जूनियर कहलाएंगे। इससे प्रधानाध्यापक या उच्च वेतनमान वाले पदों पर प्रमोशन अवधि आपकी बढ़ जाएगी। यानी कि फिर वहाँ से जिस दिन योगदान करिएगा उस दिन से आपको, अगर एज ए विशेष शिक्षक हैं तो वहाँ से फिर आपको 8 साल पुराना होगा। अब ऐसे क्या है कि अभी 8 साल या 12 साल पूर रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको 8 साल, जिस डेट से आप योगदान करिएगा वहाँ, उस दिन से आपको 8 साल पुराना। समझ गए, ये सबसे बड़ा लॉस। प्रमोशन में वहाँ पर देरी हो जाएगा। आप छीनेगा प्रशासनिक प्रभार भी। अब आप सोचेगा कि वो कैसे, तो देखिए
स्कूलों में वरीयता पर मिलने वाला प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद जो है अब आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो जाइएगा आपसे ऑलरेडी जो उसी ज़िले के शिक्षक हैं वो आपसे वहाँ पर अब सीनियर होंगे, क्योंकि वहाँ पर वो आपसे सीनियर माने जाएंगे। ठीक है, जूनियर के अंडर में आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि 15 साल 20 साल जो आपने सेवा दे दिया है, 20 साल 22 साल तो सेवा 20 साल, हाँ 20 साल 22 साल सेवा दे दिए हैं। 3-5 वाले भले ही नहीं, 3-5 वाले जो थे वो तो अपने पंचायत में हैं तो ये तो नहीं जाएंगे। जो दूसरी जगह से आकर के एज ए नियोजित शिक्षक जिन लोगों ने घुर का आवेदन दिया था उन लोगों को ज़्यादा लॉस होगा। तब आपको जूनियर के अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। 5 साल का लॉक इन रहेगा, जी हाँ 5 साल तक आपका लॉक रहेगा, यानी कि 5 साल तक आप किसी भी तरह का आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। यानी कि जिस विद्यालय में आप जाइएगा उस विद्यालय में आपको हर हाल में रोके या गा के आपको 5 साल वहाँ पर रहना ही होगा, इसके सिवा आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। यानी कि अगर कह लिया जाए कि अभी ट्रांसफ़र होता है तो आपको 31 तक, समझ गए, आपको ट्रांसफ़र नहीं लेना है। 2031 तक आपको ट्रांसफ़र नहीं लेना होगा, यानी कि 2031 तक आपको उसी विद्यालय में रहना होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड। अब देखिए इस संबंध में मिथिलेश तिवारी जो माननीय शिक्षा मंत्री वो क्या कहते हैं कि ट्रांसफ़र के बाद शिक्षकों का मूल कैडर पोस्टिंग वाला जिला वह रहेगा, वरीयता उसी के अनुसार तय होगा। ट्रांसफ़र के बाद 5 साल तक लॉक इन पीरियड में रहेंगे। अब देखिए आनंद मिश्रा सचिव हैं बिहार प्राथमिक शिक्षा के, वो क्या कहते हैं कि शिक्षक सक्षमता परीक्षा और TRE से आए हैं, 15 साल काम करने के बाद उनका अनुभव शून्य करना ये गलत है। जो आनंद मिश्रा हैं वो कह रहे हैं, जो शिक्षक नेता हैं। अब देखिए पेच है, इसलिए इसका ताकि स्थानीय लोगों का जो है ना हक मारा नहीं जा सके। अब देखिए स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं उनके लिए क्या है कि विभाग का तर्क है कि बाहर से आए अनुभवी शिक्षकों को सीधे वरीयता दे दी गई तो जिले में सालों भर से काम कर रहे स्थानीय शिक्षकों का हक मारा जाएगा और स्थानीय शिक्षकों का प्रमोशन रुक जाएगा और जिला कैडर से आरक्षण, रोस्टर और प्रमोशन चक्र स्थानीय वरीयता की सूची पर होता है, तो जिसमें कि संतुलन बनाने में काफ़ी कठिनाई हो। इसलिए जो भी बाहर से जो जाएंगे वो भाई जूनियर हो जाएंगे, और जो लोकल के जो शिक्षक हैं, मान लिया जाए कि उसी जिला के शिक्षक हैं, उसी जिला में हैं, तो उनका वरीयता पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका अगर जिला चेंज होता है, अगर आप इस जिला से दूसरे जिला में जाते हैं, जिला चेंज होने पर ध्यान रखिएगा, विशिष्ट बन करके उसी जिला में है तब तक वहाँ पर आपको ज़्यादा लॉस नहीं है। लेकिन अगर आपको जिला चेंज हो जाएगा, समझ गए, तो आपको फिर ज़्यादा लॉस है, फिर वही होगा। और अब चलिए इसी अपडेट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हर खबर का अपडेट जो है ना आपको मिलता रहे। चलिए धन्यवाद।